डेटा हैंडलिंग का मतलब चल काव्या बता, जो पता है। डेटा यानी ये होता है किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन, समझ में आया। बोलते हैं ना कि भाई इस ये डेटा लीक हो गया, इसका मतलब उस चीज की इंफॉर्मेशन क्या हो गई, लीक हो गई। समझ में आ रहा है। तो डेटा मतलब किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं डेटा। और हैंडलिंग यानी उसको एक टाइप से इंफॉर्मेशन को संभालना, हैंडलिंग। अब इसमें अलग अलग टाइप आएंगे। सबसे पहले आएगा अरिथमेटिक मीन, रेंज, मोड, मीडियन, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। अब पहले तुम्हारा है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन यानी सिंपल एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो एवरेज निकालना, एवरेज निकालना। मैं आपको ऐसे बोलूं कि मान लो 20, 10, 50, 0 और 5, ये आपको डेटा गिवन है, इंफॉर्मेशन है कोई चीज की। अब अगर एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 20 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 5 अपॉन ये कितनी चीज है, 1 2 3 4 5। तो 5 से इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 10 20 30 प्लस 50 80 प्लस 85, तो ये हो जाएगा 85 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा। तो मीन एवरेज जो निकल के आया वो कितना है, समझ में आ रहा है। मतलब अगर मैं 17, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास बहुत कम है। अब अगर ये लोग इक्वली शेयर करे तो एक जन के पास कितना जाएगा, इसका मतलब होता है एवरेज। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम लोग 4 जन हो, ठीक है। मैंने तेरे को 5 चॉकलेट दी, तेरे को मैंने 30 दी, है ना। तेरे को भी मैंने कितनी दी, 1 दी, ठीक है। और समर को मान लेते मैंने 4 दी, ठीक है। भूमिका को कितनी मिली, 5। काव्या को कितनी मिली, 30। इसको भविष्य को 1 और समर को। अब मैं ऐसा बोलूं इक्वली आप डिवाइड कर लो, तो आप कैसे इक्वली डिवाइड करोगे, पहले तो सब प्लस कर लोगे, पहले तो आप सब प्लस कर दोगे। अब कितने जन में बांटनी है, 1 2 3 4, तो एक जन को क्या मिलेगी, कितनी मिलेगी, 10। तो मेरी एवरेज चॉकलेट गई कितनी, 40। अब 40 मेरी चॉकलेट गई। अब आपको अगर कोई ऐसा बोले कि पर एवरेज एक स्टूडेंट्स को कितनी मिली एवरेज, तो 10, सबको 10 10 मिली। तो इसको बोलते हैं मीन, क्या बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। दोनों का मतलब एक ही होता है, मीन यानी एवरेज निकालना, ठीक है। एग्जाम्पल 1, मीन का क्या फाइंड करते हैं हम। अब काव्या क्वेश्चन रीड कर एग्जाम्पल 1 का, जोर से सुनाई देना चाहिए। उसने कितना, पहले तो 4 आवर, दूसरे दिन 5 आवर और तीसरे दिन 3 आवर उसने पढ़ाई की, जो कि ये एक दिन, ये दूसरा दिन और ये तीसरा दिन। अब हर दिन वो अलग अलग पढ़ाई कर रहा है, बट अगर मेरे को ऐसा बोलना है कि पर एक दिन के हिसाब से उसने कितनी पढ़ाई की, एक दिन के हिसाब से, तब यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे हम, मीन फाइंड करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
टोटल ऑब्जर्वेशन, हाँ तो नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन या तो नंबर, चलो नंबर लिख देते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों लिख सकते हो, चलता है, ठीक है। अब सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है, पेन रख दे यहाँ पे, ध्यान दे। ये तो हमारे डेज है, ये क्या डेज। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, समर, सम का मतलब क्या होता है, नहीं पता है, सम करना, भव्यश्री प्लस करना, सम का मतलब क्या होता है प्लस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब जितने ऑब्जर्वेशन गिवन है उन सबका क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं हम 4 + 5 + 3 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन गिवन है, 1 2 3, कितने गिवन है 3, तो ये डिवाइड बाय 4 5 9 और 3 कितना 12/3, 3 1 3 4। तो उसने 4 आवर्स पढ़ाई किया पर डे के हिसाब से, समझ में आया। सेकेंड वन है क्या, कौन लिखेगा, मेरे को लगा रॉन्ग आ गया क्या, चलो। प्रॉब्लम सम्स में हमेशा कंक्लूजन लिखना जरूरी है, तो वहां पे लिख देने का जो आशीष रीड 4 आवर पर डे, ठीक है। हाँ सेकेंड, भव्यश्री रीड कर सेकेंड में। सेकेंड में बोला है कि एक बैट्समैन है जिसने फॉलोइंग रन्स बनाए। अब कितने रन्स बनाए पहले एक एक करके बोलो, 36 35 50 46 60 55 60 60 ना। अब ये ऑब्जर्वेशन गिवन है। अब देखिए बैट्समैन जरूरी नहीं है कि हर बार 50 के 85 रन मारता है। पहले मैच में 35 36 फिर 35 फिर बढ़ गए, फिर कम हो गए, फिर ज्यादा बढ़ गए, फिर वापस कम हो गए। अब ऐसा बोला है कि भाई ये एवरेज कैसा खेलता है, बैट्समैन कैसा खेलता है, कैसे पता चलता है, उसकी सारी मैच देख के ना। तो यहाँ पे हम पता लगाएंगे वो कैसे खेलता है। तो कैसे मीन फाइंड करेंगे, सेम मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला आप पूरा लिख देना, ठीक है। हाँ अब सम करते हैं 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + अपॉन कितने मैच है, देखो कितने मैच 1 2 3 4 5 6 मैच में उसने ये टोटल रन बनाए, प्लस करना है। अब बुक रफ वक्त कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। 5 + 0 5 + 6 11 + 0 + 5 + 6 5 + 0 5 11 11 16 और 6 22। तो 2 कैरी और ये 2। अब 5 8 13 17 23 और 28 ये आया, ओके। और डिवाइड में कौन है, 2 3 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा। क्या ये 3 के टेबल में आता है ना, क्या बोल रहा है, डायरेक्ट ना बोल दे रहा है। प्लस कर 1 + 4 1 + 4 5 5 + 1 6। क्या 6 3 के टेबल में आता है,
तो ये भी आएगा। ठीक है, तो देख 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 13 14, 2 बचा तो यहाँ पे 2 कैरी और 7 जा, तो कितना आया 47। कितना आया, पकड़ के मार उसको, भले रोए हो। 47 रन्स उसने अपने एक इनिंग में उसने बनाया एवरेज। समझ में आ रहा, मतलब हर एक मैच खेल रहा है वो लगभग इतने रन बना रहा है। ठीक है, 47। चल, अब यहाँ पे एक रोड है बड़ा सा, ठीक है, एट 5 0। ठीक है, यहां से आप यहाँ पे जाओगे तो 5 किलोमीटर, यहां से पूरा यहां तक जाओगे तो, अब 0 से वापस यहां तक आओगे तो 11 किलोमीटर। ठीक है, अब भूमिका ने चलना चालू किया, या भूमिका क्या स्कूटी लेके जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे यहां से चालू किया भूमिका ने। अब ये 5 किलोमीटर, जैसे भव्यश्री ने बोला था भाई 5 किलोमीटर पे मेरा घर है, तो ऐसा देख रही है तो उधर ही बाजू में बैठी थी। ठीक है, मतलब बाजू में ही घर था। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब रास्ते के बाजू में बैठी थी, ऐसा बोल सकता है। चलो, मतलब अब भूमिका को पता चल गया कितना 5 किलोमीटर आ गई, यही भव्यश्री का क्या होगा, घर होगा। तो अब भूमिका ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो कैसे फाइंड करेंगे कि जब वो निकली थी तब उसका किलोमीटर कितना था, कुछ उसने ट्रैवल नहीं किया था, बट अभी कहां पहुंची 5 पे, तो 5 - 0 ये रेंज होगी। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है मैं पहले आपको बता देता हूं। रेंज इज इक्वल्स टू माइनस लोएस्ट। अब यहाँ पे ध्यान देखो, तो यहाँ पे ध्यान, वो कहां पे गई 5 पे गई और 0 माइनस, तो मतलब उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, अब दोनों बोलते कि यार बोर हो रहे, हम क्या करें, काव्या के घर पे जाते हैं। अब तेरे को रास्ता नहीं पता है, इसको पता है, इसने बोला कि यहां से कुछ दूर पर जाएंगे, थोड़े ही दूर जाएंगे, जहां पे 8 किलोमीटर का बोर्ड आएगा वहां पे क्या होगा, काव्या का घर। तो भूमिका का डिस्टेंस पूरा यहां तक होगा। भूमिका का डिस्टेंस कितना होगा 8 किलोमीटर, है ना, बट भव्यश्री का 5 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा 8 तक। तो अब मेरे को, ये तो मैंने किसका फाइंड किया, भव्यश्री के घर तक। ठीक है, अब उसके बाद भव्यश्री भी उसके साथ आई, तो अब ये भव्यश्री ने कितना ट्रैवल किया
वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब भव्यश्री कहाँ पे गई? 8 पे, बट स्टार्ट कहाँ से हुई थी? 5 से ना। तो हाईएस्ट रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। मतलब हाईएस्ट कितना था? 8 तक गए और 5 से वो लोग चालू किए थे। तो भव्यश्री ने किया कितना किलोमीटर ट्रैवल? 8। ठीक है, अब कौन है भाई? चलो अब मान लेते कि तीनों, चलो अभी तो क्या ट्रिपल सीट हो गए। अब मान समर के घर जाते हैं, ठीक है, समर को हैरान करते हैं। तो वहां से कहाँ गए? समर के घर। तो भूमिका ने तो ट्रैवल किया कितना? पूरा 11। भव्यश्री ने भी जो ट्रैवल किया, बट अभी काव्या के बारे, काव्या ने कितना ट्रैवल किया वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे काव्या अब ये मैंने बोर्ड क्यों बताया? क्या रोड पे, रोड जहां से स्टार्ट होता है वहां से बोर्ड चालू होता है। तो हर बार तो आप घर से निकलते हो वो थोड़ी किलोमीटर होता है, आपके घर से हर बार किलोमीटर चेंज होता है। मेरे घर से निकला, चल यहाँ से 0 स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना। अब वलसाड़ से मैं निकल रहा हूँ यहाँ से मुंबई के लिए, तो जो राजस्थान से आने वाले क्या वलसाड़ पे आके वापस 0 हो जाएंगे? उनके तो बोर्ड क्या होंगे? कंटिन्यूसली लगे ही होंगे, है ना, सीक्वेंस हो गई। तो सेम उसी तरह ये पूरा बोर्ड लगे हुए थे। तो अब काव्या ने यहाँ से ट्रैवल किया, 8 किलोमीटर से निकली और 11 पे गई। तो हाईएस्ट उसका क्या होगा? 11, और लोएस्ट 8 से वो निकली थी, जो कि कितना होगा? अब समर ने क्या किया? हाँ, समर ने छोड़ना आएगा, उल्टा हो जाएगा। वापिस हाईएस्ट 11 माइनस 3, 11 माइनस 8 3, काव्या को भगा दिया। फिर 8 माइनस 5, इसको भी छोड़ दिया। फिर 5 से इसका रेंज हाई है, इस कहाँ पे? ये 5 किलोमीटर। फिर वहां से वापस 0 से स्टार्ट होकर अपने घर पे जाएगा, तो 11 किलोमीटर ट्रैवल। समझ में आया रेंज कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, मतलब हाईएस्ट जो बड़ा नंबर है उसमें से लोएस्ट को ही माइनस करने का। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरी हाइट मान लेते 175 सेंटीमीटर है, कितनी? ठीक है, मान लेते हैं काव्या की है 95, है ना। अब मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे और काव्या के हाइट का रेंज कितना है, कितना रेंज मैं उससे बड़ा हूं, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर देंगे, उतना मैं क्या होऊंगा? काव्या से, है ना। नहीं, क्योंकि समर का एग्जांपल ले लेता, समर का एग्जांपल, समर मेरे मतलब मेरे ही हाइट का है, तो थोड़ी ज्यादा। चलो समझ में आया? रेंज समझ में आया अच्छे से एकदम? ओके, चलो यहाँ पे ध्यान। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या बोला है? कुछ एज के टीचर्स गिवन है और आपको 3 क्वेश्चन गिवन है और आपको बताने हैं। तो सबसे पहले तो एज बोलो, समर एज बोल। तेरी नहीं रे, उसमें देख के बोल। 32। समर को बोला मैंने 28, 54, 55, 56, अरे यार 26, 23, 30, 33, 38, 40। ओके, एक बार रीचेक कर लेना भाई फटाफट। बोल रहा हूँ, सुन लेना। 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। ओके, अब सबसे पहले तो ये बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में? भूमिका पहला क्वेश्चन रीड कर फटाफट। मतलब सबसे
बड़े कौन से टीचर है और छोटे मतलब हाइट में नहीं, यंग कितने कौन से सबसे जवान है। तो अब सबसे पहले ऐसे ही देख सकते हो आप, देखो सबसे ओल्डेस्ट 54 से बड़ा कोई नंबर है नहीं है, तो जो ओल्डेस्ट टीचर होंगे कितने होंगे 54 ईयर्स अगो। और यंगेस्ट टीचर 23 से कोई छोटा नंबर है तो ये होगा 23 ईयर। ओल्ड आता है, अगो लिख दिया मैंने, अगो लिख दिया, बोल भी नहीं रहा कोई, ठीक है। चलो 23 ईयर्स के हैं। दूसरा क्वेश्चन काव्य रीड कर, क्या है? रेंज क्या है? रेंज क्या फाइंड करते हैं? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। रेंज कैसे फाइंड करते हैं? अब रेंज फाइंड करने जा रहा हूं, इसका मतलब ये होता है, रेंज का मतलब कि इस पूरे में ये सारे टीचर्स में एज कितनी है, सबसे बड़े टीचर कौन से और सबसे छोटे, ठीक है, यंगेस्ट टीचर कौन से, ओल्डर और यंगेस्ट के बीच में कितनी रेंज आ रही है, ठीक है, कितने का डिफरेंस है ना। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट कौन है सबसे और लोएस्ट कितना होगा? 31 ईयर्स का डिफरेंस है। मतलब जो भी टीचर्स है उनमें मैक्सिमम जो एज डिफरेंस होगा कितना होगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम। कम हो सकता है, मान लो ये दोनों के बीच में 10 साल का डिफरेंस, ये दोनों के बीच में 2 साल का डिफरेंस, ठीक है, तो ज्यादा एकदम मैक्सिमम हो गए 31 ईयर्स का डिफरेंस आएगा। ओके, मारूंगा पकड़ के। चलो थर्ड क्वेश्चन, समर रीड कर। थोड़ा जोर से बोलो। ओके, मीन एज मतलब एवरेज एज कितनी है, ठीक है, एवरेज यानी मैंने चॉकलेट का एग्जांपल दिया था, अब इधर एज दे दो एक दूसरे को, ठीक है। हाँ, अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, तो मीन मतलब एवरेज, कौन से टीचर ऐसे जो ज्यादा, मतलब इन सेंस बोलने का ये मतलब है कि अगर किसी की उम्र ज्यादा है कम है, बट एवरेज कितनी है, उम्र अगर बांट देंगे तो, ठीक है, एवरेज कितने इयर्स के टीचर्स हैं, मीन ये है, ठीक है। तो मीन फाइंड करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो, 32 41 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35 36 23 33 उल्टा सीधा कुछ नहीं है, बुक में आपको रेंज फाइंड करने के लिए और ये फाइंड करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर का अरेंज किया है। आप असेंडिंग, आप बिना अरेंज करे भी ये कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान दो, बिना अरेंज करे भी ये कर सकते हो, ठीक है। ओके, हाँ वो क्यों बोला है, क्योंकि आगे एक ऐसा है जिसमें अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो अरेंज कर लो तो ज्यादा अच्छा है। चलो, तो वो सब गिनेगी ना, इससे अच्छा पहले हो जाएगा। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। चलो
0 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 6 25 29 और 8 29 और 8 37 और 1 38 और 2 40। तो ये हो जाएगा 4 ऊपर और 0 1, 8 और 3 11 और 3 14 और 2 16 और 2 18 21 26 28 और 4 32 और 35 अपॉन 10। ठीक है, 0 0 कैंसिल। तो एवरेज जो एज आया है वो कितना है, मीन कितना निकल गया है, मतलब मोस्ट ऑफ टीचर जो है वो 35 के आजू बाजू है। देखो 32 35 33 38 है ना, 28, मतलब लगभग उसके आजू बाजू है। आगे बढ़ते हैं 3.1। एक्सरसाइज 3.1। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। हम हाइट को कैंसिल करके क्या कर देते हैं, वेट कर दो, तो सबको फाइंड कर रहे होंगे। ठीक है, भले टीचर ने कैंसिल करवाया, कुछ भी कर रहा है, समझ आ जाना है। ठीक है, चलो तो पहले मैं नाम लिख लेता हूँ सब, कोई भी स्टूडेंट्स के। काव्या, भूमिका, फिर बबली, समर, चारिये, आगे और ऐड कर देते भाई। फिर कितने हो गए, 7 हुए। फिर बराबर है, एक और भाई, कौन बचा है, 10 हो गए। चलो अब क्या करते हैं, वेट पूछते। काव्य वजन कितना है, 40। भूमि का वजन 40 है। भव्यश्री ऐसे ही बोल रही है कि सही में 40 है। समर 36। अदिति 25। नीतू 43। दे 38। ध्रुवी 42। विदिता 42। रमेश वजन कितना, नहीं पता, चलो मान लेते इसका वजन होगा 20। हाँ हाँ, तो 3.15 नहीं होगा, 35 होगा। चलो ठीक है, ये मैंने 10 स्टूडेंट्स ले लिए, 10 स्टूडेंट्स ले लिए। अब इसका हम वेट का मीन निकालते हैं। मीन नहीं, रेंज फाइंड करना है ना, रेंज फाइंड करना। चलो रेंज निकालते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब रेंज निकालते हैं कि जो हमारे क्लास में, मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स है उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा मतलब वेट का कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो हाईएस्ट किसका है भाई, नीतू, और लोएस्ट अदिति। तो 43 माइनस कितना होगा, 25 30 30 18 होगा ना। सबने अपना गलत वेट बोला है, मैंने असली बोला है। मेरे को पता है, मैंने भी सही बोला है। मेरी गलत है, मैंने सही बोला है। दीदी ने गलत बोला है, नहीं मैंने सही बोला है।
18 केजी का क्या आएगा, रेंज आएगा। मतलब जो सबसे वजन है, जिसका सबसे ज्यादा वजन है और सबसे कम वजन है, उसका रेंज कम। ये 18 से ज्यादा किसी का नहीं होगा रेंज। अगर मैं किसी दो का किसी भी, तो ये 18 से कम ही होगा। तो डिफरेंस, दो जन का डिफरेंस बाई 2 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 15, मैक्सिमम होगा कितने का, 18 का। उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। रेंज हमें ये बताता है। चलो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है। ट्यूबुलर फॉर्म यानी क्या होता है कि हाँ, टैली मार्क बनाना। अब नंबर कौन से गिवन है यहाँ पे, 1 1 2 3 4, ये सारे नंबर गिवन है। अब यहाँ पे ध्यान दे, लिखना बाद में ये नंबर। अब ये क्या होगी, टैली मार्क्स। और उसके बाद क्या होगी, अब इसके लिए आपको कंपलसरी एक पेंसिल हाथ में रखनी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ध्यान, यहां से देखते जाओ। 1 पहले कितना है, एक बार, तो 1। 2 कितनी बार है, नहीं तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 4 6 7 5 3 5 4 5 2 2, फिर 6, फिर 2 5 1 तो हमने कर दिया एक। चलो आगे 9 6। अब देखो 4 हो गए। अब 5 पे होता है कट। कट का मतलब होता है 5, ठीक है। जब 5 कोई आएगा तभी ऐसे कट होगा। 9 के बाद 6 हो गया, 5 हो गया। अब 8 4 6 7। और फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार ये रिपीट हो रहा है। देखो 1 कितनी बार हो रहा है, 1 2 बार, 1 बार, 3 बार। अब ये कैंसिल हुआ है नहीं, 5 4 2 1। इसको बोलते हैं ट्यूबुलर फॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन पहला हमको ये गिवन है कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है। हाईएस्ट क्या आएगा, हाईएस्ट नंबर सबसे बड़ा 9, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, लोएस्ट नंबर सबसे कम 1। तीसरा क्या बोला है, रेंज पूरे डेटा का क्या, हाईएस्ट माइनस हाईएस्ट कौन सा, ऊपर ही फाइंड किया, सोच क्या रहे हो, ऊपर ही फाइंड किया 1। रेंज कितने मिली 8। और फोर्थ क्या फाइंड करना है, मीन यानी क्या होता है, सम ऑफ 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सारे ऑब्जर्वेशन है। अब कितने ऑब्जर्वेशन है गिनो, 1 2 3 4 5 6, मतलब इनका सम कर दो। 3 4 और 4 7 और 12 और 4 16 और 18 और 20, तो ये कितने होंगे, चाहिए तो गिन लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
20 ऑब्जर्वेशन मिले। अब करते हैं इनको क्या, प्लस 10, 17, 22, 25, 30, 34, 39, 41, 47, 40, 49 और 54, 55, 64, 64 और 70, 75 और 80, 75, 83 और 4, 87, 87 और 6, 93, 93 और 7, 100, 100 अपॉन 20, 0 0 कट, 2 5 जा। तो आंसर हमें कितना मिला, मीन कितना निकल गया, 5। क्वेश्चन 3 बोल। ओके, मीन फाइंड करना है पहले 5 होल नंबर के। भूमिका सीधी बैठ। 5 पहले होल नंबर समर कौन से होते हैं बता। समर बोल, समर कौन से होते हैं, होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 0 और आगे होल नंबर बोल, 0 के बाद 1, उसके बाद 2 के बाद, उसके बाद क्या 5 नंबर हो गए, तो नहीं तो 1 2 3 4 5 नंबर हो गए ना। हाँ, तो अब इसका क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ, तो सम करना है इन पांचों का। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5। 0 + 1 + 2 + 3 + 6 + 4 10 बाय 5। तो ये हो जाएगा मीन क्या है, 2। अब फोर्थ वन क्या बोला है, ओके इनिंग्स। काव्या नंबर्स बोल, स्कोर बोल। 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100। आपको इसका भी क्या करना है, मीन फाइंड करना है। चलो, तो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ, सबका सम करते हैं। 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्लस करोगे तो देखो, इसको 100 को ऐसे ही रहने दो, 0 को भी ऐसे ही रहने दो, बाकी सबको प्लस कर देते, बाद में 100 और 0 प्लस कर देंगे। तो 5 + 6 11 और 16 और 0 16 और 22 और 8 30 30 आया, याद रखना 0 आया। अब 3 कैरी था, तो 3 7 11 14 18 7 25 और 5 30। तो ये 300 और प्लस 0 और प्लस 100 जो हमने बाकी रखा था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 400। तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 8 के टेबल में 40 आता है समर, 8 के टेबल में 40 कब आता है, बोल, गिनना तो गिन, 8 का टेबल बोल। टेबल ही भूल गया। 8 1 जा 8, 5 जा 40 और एक 0, मतलब इसका आंसर कितना आया, 50। ठीक है, चलो फिफ्थ वन में पहले आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन रीड कर भव्यश्री फटाफट। Following table shows the points of each player's score in
ओके, अब एवरेज नंबर ऑफ अ 4 गेम ऑफ अ पॉइंट, ऐसा ही कुछ है ना। ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम, तो वही हुआ ना। मैंने पहले ही बोला था एवरेज यानी क्या होता है, मीन। एवरेज यानी क्या होता है, मीन निकालना। तो सबसे पहले तो किसका मीन निकालना है, कौन सा प्लेयर, ए का। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, अब ए की, ए देखो, ए पहले उसने पहले गेम में कितना बनाया, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। कितनी गेम उसने खेली, तो ये हो जाएगा 14, 30, 50, 50। पॉइंट में लाओगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट में कितना आएगा, 4 1 जा 4, 12 जा 4, 12 जा 48, बचा 2। पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 5। आ ही सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता भाई। सेकंड वन क्या बोला, मीन फाइंड करना है। बट सबसे पहले बताओ इसको आप डिवाइड किससे करोगे, 3 या 4 से। तो किससे करेंगे, डिवाइड बाय 3। क्यों, बिकॉज प्लेयर C had play only 3 games। अब फाइंड करते हैं इसको किससे, मीन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो बोलो 8 + 11 + 13 अपॉन 3। चलो 8 + 19 + 3, 18 और 24 और 8 32, सही है। तो ये हो जाएगा 32/3। कैंसिलेशन करोगे तो कितना आएगा, 10.6। है मीन फाइंड करना बोला है ना। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी के लिए फाइंड करने के लिए हम कौन से नंबर का यूज करेंगे और क्यों, तो डिवाइड बाय 3 हमें फाइंड नहीं करना है, ठीक। हाँ मैं फाइंड करे जा रहा हूं। चलो थर्ड क्वेश्चन, कोई बात नहीं। How could you mean find, क्या कैसे करेंगे, बोल। मीन किसका मीन भाई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ, तो सम बी का बोलो 0 + अपॉन 4, ये हो जाएगा कितना 18/4। तो इसका आंसर कितना आएगा 4.5। 4.5 आएगा, कट नहीं। लास्ट, अब यहाँ पे भी ध्यान दे दो, ये 4 पॉइंट, यहाँ पे ध्यान, ये 4 पॉइंट और ये सब पॉइंट में कैसे छोड़ना भाई, वो डिवाइड नहीं किया है। यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप पॉइंट में नहीं निकालना चाहते, देखो ये 2 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 2
9 जा और 2 2 जा, तो इसका आंसर 9/2 आया। और अगर इसको फाइंड करना है तो हमें पॉइंट में पता है ना कैसे निकालते हैं, अंदर 4 2 जा 8, 1 बचा, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या करें, वेरी गुड, पॉइंट लगाते, 0 लगा देते, 2 5 जा, तो इसका आंसर आएगा 4 सेम उसी का भी मैंने ऐसे ही किया, देखो इसका भी मैंने कैसे किया, 50 और 4, 4 1 जा 4, 1 बचा, 10 को नीचे शिफ्ट, फिर 2 जा 8, कितना बचा 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 जा 20। ठीक है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, है ना, क्या इसने एवरेज कितना 4.5, तो ये क्या 4 PLAYER, player A is लिखो, चलो यहाँ पे ध्यान, अब आपको क्या बोला है कि साइंस के सब्जेक्ट में ये मार्क्स है स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं, ठीक है। अब आपको हाईएस्ट लिखना है, लोएस्ट लिखना है, सेकंड में रेंज फाइंड करनी है और थर्ड में मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 95, और लोएस्ट 39 से और छोटा कोई है नहीं, तो ये रेंज फाइंड करेंगे, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 95 माइनस 39, जो कि कितना होगा, 15 में से 9 गया तो 6 और 8 में से 3 56। क्लियर, ये आपकी क्या मिली, रेंज। अब मीन फाइंड करेंगे, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर बोलो, 85, 73, 90, 85, 79, 48, 63, 95, 81 and 75. कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, चलो, तो 5 + 1 6 + 11 और 17 और 8 25 और 9 34 और 39 39 45 और 5 50, तो ये 0 और 5 कैरी किया, तो 5 + 12 12 और 8 29 29 34 39 42 50 59 66 एंड 8 66 और 8 74, लगभग तो राइट। और ये आंसर 74, चेक कर लेना एक बार, मीन 74 आ रहा है क्या, जल्दी फटाफट, 74 लगभग तो देख सही है क्या, 73 15 और 9 24 और 5 29 33 36 36 और 8 44 और 9, हाँ रॉन्ग आया, 44 और 9 53 और 7, ये इधर क्या आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट 7th वन में आपको क्या बोला है, मीन फाइंड करना है, ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब 1 5 5 5 प्लस 1 6 7 0 प्लस 1 5 प्लस, हाँ 2 5, कितना है टोटल, 6 है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है,
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान, ये जो मैं जैसा प्लस करता हूँ वो आपको कब करना है, जब डिजिट सब इक्वल हो। वैसे भी होगा बट कंफ्यूजन होगा। अगर आपको डिजिट सब इक्वल गिवन है तो आप क्या करो, डायरेक्ट बिना रफ वर्क के आप कर सकते हो लास्ट से। देखो 0 + 0 + 3, 3 + 0 3 + 0 3 + 5, तो लास्ट में हमारा आ जाएगा कितना, 8। लास्ट सेकंड नंबर। अब 2 + 4 6 + 7 + 12 और 7 19 और 5 19 और 5 24, तो 2 ऊपर कैरी, 4 यहाँ पे 2 मैंने कैरी किया यहाँ पे। 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 0 15, 15 और 22, 22 और 6 28 और 5 33, तो 3 और 3 कैरी। ठीक है, 3 मैंने क्या किया, आप चाहे इधर करो या उधर, एक ही बात है, 3 कैरी कर दिया। अब 3 + 2, तो 5 + 2 7 + 2 9 + 1 10 और 12 अपॉन 6। अब 6 का डायरेक्ट टेबल तो हमको पता नहीं कि कटेगा नहीं कटेगा, 2 से कैंसिलेशन करें, 3 से, पीछे डिजिट क्या है 8 और इधर 6 है, दोनों 2 से कैंसिलेशन होगा। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान, 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 2 4 जा। ओके, अब ये चेक करो, क्या 3 के टेबल में आता है, 6 + 1 7 14 और 4 18, 3 के टेबल में आता है, यस आता है। 3 के टेबल में आता है, मैं आता हूँ, आता है, मैं आता हूँ, चलो ठीक है। ये कितना हो जाएगा 18, मतलब 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3, अब 3 2 जा 6, 3 2 जा, यहाँ पे लिखता हूँ 2 जा 6, 1 तो आता नहीं, तो क्या करो, 2 डिजिट लो, बट पहले उससे पहले 0 लगाऊंगा, 2 डिजिट लूंगा। 17 आता है, 5 जा 15 आता है, 2 नंबर बचे, कैरी करो, ओके। तो आंसर इसका मीन क्या है, 2058। चेक करो और कॉपी करो जल्दी से। चलो यहाँ पे ध्यान दो, रेंज फाइंड करना है, तो रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट वैल्यू बताओ कौन सी है, सबसे ज्यादा बारिश 20.5 फ्राइडे को, और लोएस्ट सबसे, कोई भी ले लो ना, दोनों की वैल्यू लोएस्ट सबसे कम कितनी है 0.0, तो रेंज क्या मिली, उसमें से कोई भी नंबर 0 माइनस करो, वही नंबर बचेगा, तो रेंज मिली हमें 20.5। अब हमें क्या फाइंड करना है, मीन। मीन क्या होता है, 0.0 + 12.2 + 21, मतलब 2.1 + 0.0 + 20.5 + 5.5 + 1.0। अब पॉइंट वाले प्लस कैसे करते हैं कि पॉइंट के बाद वाले नंबर सब कैसे आएंगे बाद में, या तो यहाँ पे साइड में मैं रफ वर्क कर रहा हूं, देखो 0.0 12.2 2.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 0.0 20.5 5.5 और 1.0। 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, किसमें प्लस करना है हमें, ये सबको मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। अब कितना होगा 10 11 12 13 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 0 कितना होता है 1। अब ये जो 2 डिजिट वाले है उसको ऐसे ही रहने दो, हाँ वो बाद में 1 0 2 3 5 5 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 1 और 1 कैरी, 1 + 1 2 + 2, तो और अपॉन में कितना है
7 days, तो ये हो जाएगा 41 प्लस 3/7। हाँ 0.3/7। अब कैसे करें? हाँ डेसिमल में पढ़ा था, क्या करूँ इसका? फोर्टी 41.3 डिवाइड बाई मैं 7 लिख दूं, है ना? तूने बोला वही कर रहा हूं। ये मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया। अब पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 413/10। अब समर ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करो? डिवाइड में है, क्या करूं इसको? मल्टीप्लाई करूं, कैसे होगा भव्यश्री? रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कर देने का। 1/7। आप चाहे तो ये डायरेक्ट भी कर, आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो 413/7 तो था ही, बट पॉइंट शिफ्ट किया तो डायरेक्ट ये भी हो सकता है। कैंसलेशन होगा, 7 5 7 5 35, 36 37 38 39 40 41, कितना बचा? 6 बचा। 6 कैरी किया, 9 तो ये आया 59। अपॉन में कौन है अभी भी? 10। अगर नहीं पता चल रहा है तो डिवाइड करके देखो। 7 7 5 35, बचा कितना? 6, 3 को नीचे, 9 59 आया। और अब डिवाइड में 10 है, नीचे है, खींच लो ऊपर एक 0, तो क्या हो जाएगा? 5.9। वेरी गुड। ये तुम्हारा क्या हुआ? इतना mm। रेनफॉल कितना mm है ना, ये सेंटीमीटर में mm, इतना mm तुम्हारा रेनफॉल हुआ। ये भी क्या है? mm। अब लेस देन द मीन रेनफॉल, कौन से दिन मीन से कम रेनफॉल हुआ? इसका आंसर मीन कितना है? 5.9 मंडे, ब्रैकेट में लिख दो 0.0, कॉमा ट्यूसडे को ज्यादा हुआ है ना, ट्यूसडे को तो 12 हुआ, वेडनेसडे को कितना हुआ? 2.1। चलो थर्सडे भी, थर्सडे 0.0, फ्राइडे को कितना हुआ? फ्राइडे को 20 ज्यादा हुआ, ठीक है। सैटरडे को कम हुआ ना, तो सैटरडे को भी कम हुआ, कितना? और संडे को भी कम हुआ, जो होगा 1.0 अरे 1.0, ठीक है। अब चलो वो वाला, यहाँ पे ध्यान। टॉलेस्ट गर्ल, सबसे लंबी गर्ल, लंबी लड़की कौन सी है क्लास में? भाई 150, 151, और बोलो बस। चलो तो टॉलेस्ट गर्ल होगी 151 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट गर्ल सबसे बटकी 128, उससे छोटे कोई नहीं, 128। रेंज फाइंड करेंगे कैसे? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कितनी थी? -1। 11 में से 8 गया तो 3, 4 में से 2 गया तो 2, और 1 में 0, तो 28 का क्या निकलेगा? डिफरेंस निकलेगा 23 का। हाँ वही मैं 28 बोला, 23 का क्या निकलेगा? डिफरेंस निकलेगा। रेंज मिली हमें। अब इसमें भी क्या करते हो? सेंटीमीटर। मीन फाइंड करेंगे। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ। अब वहां से मेरे को कोई अच्छे से नंबर बोलते जाओ एक जन। तुम बोल ही नहीं रहे हो इतना तो।
कितनी लड़कियां है? 10 होगी। चलो प्लस करते हैं, तीन सब 3 डिजिट में नंबर है। ओके, तो 1 + 3 4 + 9 13 और 6 19 21 30। तो बीच में बोला ना, 1 4 9 13 और 6 19 और 2 21 और 22 और 22 और 30 39 39 और 44 बराबर 44। तो 4 पीछे, ये 4 कैरी, तो 4 और 4 8। चलो 8 और 4 12 और 16 और 20 23 और 28 30 33 और 38 और 41 41। तो 4 कैरी 1 यहाँ पे 4 कैरी किया, तो ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अपॉन 10 141.4 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन, हाइट मोर देन द मीन हाइट। कौन सी लड़की है और कौन सी हाइट है जिसकी मीन से ज्यादा है? मीन से कितनी है? देखो 141 से सारे, ये है एक, तो नहीं है। देखो पहले 142 कहीं पे है? नहीं है। 143 है? यस। 144 है? नहीं है। 145 146 147 48 49 50 और 51। तो ब्रैकेट में लिख दो कितने, 1 2 3 4 5 गर्ल्स। चलो मोड़, किसको मोड़ो है काव्या? किसको मोड़ू? तो बोल रहे मोड़, तो मैं तो किसको मोड़ू? ठीक है, चलो मोड़ यानी क्या होता है? मेरे को लगा गली का मोड़ बोल रही है। गाना सुना ना, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया। तो अभी एक नहीं, यहाँ पे मोड़ का मतलब होता है बहुत सारा, है ना। अब उसमें वो क्या बोलता है? एक मोड़ आया, है ना। एक मोड़ मतलब, अब मैथ्स के मोड़ के बारे में बात करते हैं। मोड़ यानी वो नंबर होता है कि रिपीटिंग नंबर जो बार बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूं तो 2, 0, 1, 2, 3, 2, 5, 6, 5, 2, 1, 0, 2, 2 को कितनी ज्यादा बार आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6। बाकी कोई नंबर 6 बार आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है? नहीं। तो इसका मोड़ क्या होगा? इसका मोड़ क्या होगा? 2। ठीक है, मोड़ यानी क्या होता है? जो नंबर, ऐसा नंबर जो बहुत बार रिपीट हो रहा हो, वो होता है मोड़। यहाँ पे 2 क्या हो रहा था? बहुत बार रिपीट हो रहा था, तो 2 हमारा क्या है? मोड़। एकदम इजी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7, अरे 4 ओरल क्या? हाँ देखिए, भले हो। अब क्या करो, अरेंज कर देते पहले। देखो आप ऐसे करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, इससे अच्छा क्या कर दो, अरेंज कर दो। पहले 1 सॉल्यूशन कर रहा हूँ, 1 ये आ गया, दूसरी बार 1, एक और 1 आ गया, 1 सारे हो गए। अब 1 के बाद 2 2 2 2, ठीक है। अब 3 1 4
2 बार, है ना। ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? तो हमारा जो मोड होगा वो क्या होगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या फाइंड करना है? फाइंड मोड। वन थ्री, मेरे को कोई नंबर बोलो अच्छे से हाथ रख के। हाँ हाँ, 2 5 1 4 6 2 5 2 2 2 4 1 2 3 1 1 2 3 2 6 4 3 2 1 1 2 4 2 1 5 3 3 2 3 2 4 2 1 2। इतने सारे नंबर। चलो चलो अब नंबर्स, यहाँ पे क्या था? टेलीमार्क और लास्ट में फ्रीक्वेंसी। हाँ तो नंबर ऑफ मैचेस लिख दो, नंबर ऑफ मैचेस, इसको 7th वाले पे। चलो जो जो नंबर आ रहे पहले वो लिख देते हैं, जो जो नंबर आ रहे हैं वो लिख देते हैं, ठीक है। देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 तक ही आ रहा है। अब एक एक नंबर देखते जाते हैं। 1, रुक जा, 3 2 5 1 4 6 2 5 2 2 2। देखो अब 2 पे 5 बार 2 आया तो कैंसल। अब 4 1 2 3 1 1, वापस 5 बार बनाया तो कट। आगे 2 3 2 6 4 3 2 1 1 4, 1 मिनट, 4 फिर 2, देखो 2 कट होगा। अब 2 के बाद वापस 1, हाँ चलो 1 5 3 3 5वां आया ना, कट 3 2 3 2 4 2 1। ओके, अब नंबर लिखते हैं, इसका मतलब 5 और ये 4 मतलब 5 प्लस 5 प्लस 4 5 प्लस 2 ये 4 भी 4 और 2 बराबर है। तो 4 में 4 का गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 4 में 5 है, 1 2 3 4 5, मतलब इसका तो आ जाएगा 5। अब 5 का गिनते 1 2 3 1 2 3, तो इसका आएगा 3। अब टोटल ऑब्जर्वेशन हमें इधर से मिल जाएगा
टोटल। तो 9, 6 और 23, 7, 30 और 40, ये मिलेगा कितना 40। क्या फाइंड करना है? मोड फाइंड करना है। यहाँ से पता चल जा रहा है मोड क्या है। मोड क्या है? सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? 2। तो हमारा 2 क्या है? मोड। एग्जाम्पल 6, फाइंड मोड। नंबर बोलो भाई। हाँ, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 8। ऐसा ही गिवन है। असेंडिंग में पहले से किया हुआ ही है। ये क्वेश्चन है आपका, और मोड फाइंड करना है, और असेंडिंग में पहले से आपको गिवन ही है ना। अब आपको खाली क्या करना है? देखना है कि मोड क्या है। देखो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है और 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 2 और 5 दोनों हमारे क्या है? क्योंकि बोथ आर रिपीटिंग 3 टाइम्स। ठीक है। ट्राई दिस होमवर्क है, टिक कर लेना। ट्राई दिस होमवर्क है, टिक कर लेना। बाद में बोल डॉट किया है। यही अब मीडियन यानी क्या होता है? मीडियन यानी वो होता है कि आपको जो ऑब्जर्वेशन गिवन है। मीडियन यानी क्या होता है? जो ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उसको पहले अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, छोटे से बड़ा। अब पूरे में कौन बीच में आ रहा है वो आपका क्या? मीडियन। समझ में आ रहा है? 4 नंबर है नहीं आपके बुक में, पर वो भी मैं समझा दूंगा। एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप ये फाइंड कर सकते हो। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान, मैंने नंबर दे दिए 5, 2, 0, 1, 6, 7, 8, 9, 5। ठीक है। अब सबसे पहले तो इसको क्या करो? असेंडिंग ऑर्डर में। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर 9 है क्या? हाँ 9 है। ओके, एक बार ऑब्जर्वेशन गिन लेंगे ऊपर वाले और ये वाले। तो अब जो हमारा सेंटर होगा, अब सेंटर कैसे फाइंड करते हैं? देखो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। आप डायरेक्ट भी यहां से लिख सकते हो क्या कि मीडियन क्या है? 2, 3, 4, 5, ये 5। ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं बड़ा फॉर्मूला के साथ करना है तो ये याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका इवन नंबर है तो फॉर्मूला होगा तो तुम्हारा होगा n/2 ऑब्जर्वेशन। n/2 ऑब्जर्वेशन दोनों में अभी आपको बताऊंगा, खाली इतना याद है। ऑड नंबर होगा तुम्हारा, ऑड नंबर, तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन। 5th, 6th, 1st,
लगता है ना? हाँ, फिफ्थ जो भी लगेगा वो, ये समझ में आया? अब हम देखने से तो बता लिया, बट अभी फाइंड करते हैं। ये कितना ऑब्जर्वेशन है? एक मिनट में आता हूँ। 9 है ना? 9 इवन है क्या ऑड है? चलो अब ये दो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सिंपल कहने का ये मतलब है ये एन को इवन बनाने का। अगर ऑड होगा तो +1 कर देंगे तो इवन बन जाएगा ना, बस। तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन टोटल कितने हैं? 9। तो ये 9 हमारे क्या है? एन है। ये 9 जो भी ऑब्जर्वेशन आता है वो हमारे एन की वैल्यू है। जो भी 9 आएगा वो किसकी वैल्यू है? एन की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हमारा एन निकल के आ रहा 9, मतलब 9 टोटल ऑब्जर्वेशन है। तो ये 9 तो क्या हो गया? ऑड। तो ये ऑड है। इसका फॉर्मूला लगाते हैं 9 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, है ना? अब कितना होता है? 10/2 ऑब्जर्वेशन 5। तो आंसर कितना बचा? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन होगा। फिफ्थ पे कौन है? 1 2 3 4 5, यही निकला था, है ना? यही निकला था, बस। ये हमारा क्या होगा? ऑब्जर्वेशन होगा। मान लेते अगर इसके जगह यहाँ पे 6 तो नहीं बोल सकते, बड़े लेता हूँ, 10 12 13 और हाँ, अब कितने हैं देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 यानी इवन है क्या ऑड है? इवन है। इवन है। इवन में n/2 ऑब्जर्वेशन 12 है। 12/2 ऑब्जर्वेशन जो होता है 6th ऑब्जर्वेशन। 6th ऑब्जर्वेशन में जो होगा वो हमारा मीडियन होगा। 6th ऑब्जर्वेशन नहीं, ये मीडियन नहीं है। इस नंबर पे जो होगा वो 1 2 3 4 5 6 यार। तो 6 हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। समझ में आ रहा है? मैंने सप्लीमेंट्री में ये भी देखे, यहाँ पे आके बोल देते मीडियन इज 5, नहीं। ऑब्जर्वेशन पे, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे देखो कौन है वो तुम्हारा मीडियन। 6th ऑब्जर्वेशन पे देखो वो कौन है तुम्हारा मीडियन। आपके टेक्स्ट बुक में 7th के जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक है उसमें ये फॉर्मूला कुछ गिवन नहीं है। तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि मेरा मीडियन ये होगा, क्योंकि वो नंबर हमारे सेंटर में आ रहा है। क्लियर? नहीं, ये नहीं लिखना है, बस ऐसे फॉर्मूला होता है ये, जनरल फॉर्म। चलो ये मीडियन क्वेश्चन एग्जांपल 7 आपको गिवन है कि फाइंड मीडियन। मीडियन फाइंड करना है, ठीक है? ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले तो इसको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर, बिना भूले इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले तो क्या करना? अरेंज कर देना है। आंसर रॉन्ग आएगा। असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा नंबर, असेंडिंग ऑर्डर में मैं उसको क्या कर रहा हूँ? अरेंज कर रहा हूँ। 17 18 24 25 35 36 45। एक बार ऑब्जर्वेशन गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7, तो वो भी क्या हो रहे? हो रहा है, ये भी 7 हो रहा है, ठीक है? बस। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा? 25। तो मीडियन इज इक्वल्स टू, अगर वैसे फाइंड करना है, क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है। ऑड नंबर आ रहा है तो क्या होगा फॉर्मूला? एन कितना है? 4th ऑब्जर्वेशन पे कौन है? 1 2 3 4।
हाँ, बट यहाँ पे पूरा ही लिखना है, यहाँ पे पूरा ही लिखना है। जैसी आदत तुम पहले से गिरते जाओगे तुम वैसी आदत पड़ेगी। चलो एक्सरसाइज। चलो, आपको बोला है कितना स्टूडेंट्स है टोटल? टोटल कितने स्टूडेंट्स है? टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 15 स्टूडेंट्स है। तो ऑब्जर्वेशन कितने होंगे? क्योंकि ये सारे बच्चों के मार्क्स है, तो जितने बच्चे होंगे उतने ही मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इसमें फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, तमाचा मारो। मोड और मीडियन फाइंड करना है गिवन डेटा का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मोड फाइंड कर दे? तो आंसर में सबसे पहले मोड फाइंड करते हैं। एक काम करो, पहले सबसे अच्छा क्या करो, असेंडिंग में अरेंज कर देते। पहला नंबर 5, 9, 10। देखो जो जो हो रहा है टिक कर रहा हूं। 5 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अभी 12, 12 के बाद 15, 16, 19, 20, एक और 20, एक और 20, 23, 24 और 25। एक 25 आ गया, दूसरा 20। हमने 20 कितने लिए? 4 लिए ना। हाँ, ये भी हो गया। और को 25, ये रहा 25। ऑब्जर्वेशन गिन लो, 15 आ रहे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 20 कितने? 4 है। 1 2 3 4, 24 है। 20 कितने हैं? 4। उसके बाद बोलो अभी 23, 24, 25 दो बार। अभी गिनो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, चलो तो पहले फाइंड करते हैं क्या? मोड। समर बता, मोड कितनी बार, कौन सा है मोड? 15। ये तो एक ही बार है। मोड यानी क्या होता है? जो बहुत बार आ रहा है। कौन सा बहुत बार आ रहा है? कौन बहुत बार आ रहा है? 20। तो मोड क्या है? 20। अब क्या फाइंड करना है? मीडियन। मीडियन इज इक्वल्स टू मीडियन। अब ये तो देखो आपको 15 है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। बट अगर नहीं निकाल तो फॉर्मूला, ये ऑड नंबर है तो n+1/2 चलो चेक करो 8th ऑब्जर्वेशन पे कौन है?
1 2 3 4 5 6 7 8। तो मीडियन क्या है, हमें मीडियन क्या मिला, 20। दे और क्या बोला, दे आर, बोला क्या, आर दे सेम, तो यस यस दे आर सेम। सब सेकंड, यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन सेकंड। यहाँ पे ध्यान, कितने प्लेयर है, क्या फाइंड करना है, find the mean, mode and median of the data are the three same। तीनों फाइंड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको क्या करना है, मीन मोड ये सारे फाइंड। सबसे पहले क्या काम करो, असेंडिंग। सबसे काम क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर 5 तो है ही नहीं, ठीक है, क्या आएगा, 6 8 10 15, एक और 15, अब ये रहा एक और 15। हाँ 10 भी 2 बार है, 10 ये चलो 10 2 बार, 50 80 100। इसलिए मैं बोलता हूँ पेंसिल या कुछ रखो तो कैंसिलेशन करो तो पता चलेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब फाइंड करते हैं पहले तो मीन। मीन क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो तो सम करते हैं, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15, शाबाश। ऑब्जर्वेशन गिन लो, पता चल जाएगा। और 11 प्लेयर है, पहले 11 स्टूडेंट्स या प्लेयर क्या गिवन है, प्लेयर है, तो 11 प्लस करते हैं। चलो पहले 1 नंबर वाला कर लेते हैं, अगर हार्ड पड़ता है, रफ में नहीं करना है तो ये 6 पहले ऐसे ही रहने दो। और 6 और 8 दो 1 नंबर वाले है ना, तो ये कितने होंगे, 14। तो अब ये दोनों को क्या कंसीडर करो, 14। तो पहले बाकी सबको प्लस कर देते हैं, 3 डिजिट वाले को भी रहने देते हैं। 0 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 5। अच्छा, अगर सब साथ में करना है ना तो पेंसिल हाथ में होगी, सब साथ में हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 कितना हो रहा है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 23 प्लस 6 29। तो 2 तो गया कहाँ पे, 2 ऊपर और 9 बाजू, तो 2 अब था, तो 2 और 2 4 और 0 4 और 8 12 और 5 17 और 1 प्लस 1 प्लस 1 22। ये तो आ गए ऑलरेडी। चलो 2 इधर और 2 ऊपर, तो 2 प्लस 1 प्लस 1, और कोई बचा है क्या, आ गया, ठीक है। होगा डिविजिबल, डिविजिबल होगा। 4 प्लस 9 13 माइनस 2
तो 11 आता है ना, मैंने बोला 0 या 11 आना चाहिए। डिविजिबिलिटी पता है ना, इवन ऑड नंबर को प्लस कर दो और ऑड नंबर को, डिविजिबिलिटी लिख रहा हूं देखो, ऑड प्लेस को क्या कर दो, सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। तो यहाँ पे 4 प्लस 9, 4 1 की प्लेस पे और ये 3 की प्लेस पे, तो ये प्लस कर दिया, माइनस इवन एक ही है बेचारा 2 के प्लेस पे, जो कि कौन है 2, तो ये होता है 13 और माइनस 2 11। अगर माइनस करने पर 0 11 22, ठीक है समर, अगर वो नंबर माइनस करने पर 11 से डिविजिबल हो, ऐसे आ रहे हो जैसे 0 11 22 33, तो ये भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो 11 1 जा, अब 11 3 जा 33, बचे कितने 9, तो 9 इधर कैरी, 9 जा 99, तो आंसर क्या आया 39। 11 1 जा 11 3 जा 34 35 36 37 38 39 40 41 42, कितना है 9, 9 बाजू वाले को दे दिया, 99 हो गए। 11 9 जा, समझ में आया? आप डायरेक्ट ऐसे कैंसिलेशन कर सकते नहीं यार, जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है। 11 3 जा, कितना बचा 3 बचा और 1 कैरी, है ना। 12 3 जा, अरे 12 3 जा क्या, 12 में से 3 गया तो मेरे को मैथ्स बुला देगा, 9 3 में से 3 गया तो ये 9 को नीचे उतारेंगे। 99 आता है क्या 11 के टेबल में, 11 के टेबल में 99 आता है, कब आता है 8 जा 9 जा, तो 0 0, कितना आंसर आया 39 आ गया था। मीन फाइंड हो गया समर, मीन फाइंड हो गया, मीन फाइंड हो गया। यार तू ऐसे बोलेगा मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे मत बोला कर, ठीक है। अब क्या करेंगे, मोड, किसको मोड़ेंगे, मैं नंबर को। अच्छा अब इसमें देख कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जिद पे बार बार आ रहा है ना बोलने पर भी, कौन सा नंबर है बोला 15। 15 हमारा क्या हो जाएगा मोड, कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, है ना, 3 बार रिपीट हो रहा है, बाकी कोई नंबर इतनी बार रिपीट नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा यही रिपीट हो रहा, तो ये हमारा मोड। अब बात है किस पे, मीडियन। मीडियन कितने लड़के हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। तो ऑड नंबर है तो n प्लस 1/2, इलेवन प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, तो क्या होगा 12/2 ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन। समर 6th ऑब्जर्वेशन तो कौन है 1 2 3 4 5 6, तो मीडियन हमारा क्या मिला 15। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो नो दे, नो दे 3 आर नॉट सेम but mode and median are ठीक है, सब सेम नहीं है,
ये दोनों सेम। क्लियर, समझ आया? कॉपी करो। चलो यहाँ पे ध्यान, चुप रहो अभी, यहाँ पे ध्यान। पहले क्या करें इसको, असेंडिंग में करते हैं। तो 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 40, 42, 43, 43, 43, 45, 47। गिन लो, 1 2 50 है। हाँ ये रहा 50। हाँ 47 हो गया ना। हाँ 15 भी हो गया, चलो 50 भी हो गया। 1 2 3 4 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15। ओके 15 आपको क्वेश्चन में भी गिवन होगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर कर दिया। अब मोड फाइंड करते हैं। मोड और मीडियन दोनों फाइंड करना है ना। हाँ तो मोड जो ज्यादा बार आ रहा है, देखो 32 35 एक बार, ये भी एक बार। 38 कितनी बार आ रहा है, और 43 भी 3 बार, मतलब 38 43। बोथ रिपीटिंग 3 टाइम्स। अब क्या फाइंड करें, मीडियन 15 है ना टोटल। 15 ऑड नंबर के इवन नंबर, ऑड नंबर तो क्या होता है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन 8 पे होगा, हमारा मीडियन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब हमारा मीडियन क्या निकल गया, 40। अब हाँ चलो क्वेश्चन 2 क्या बोला है, यस देयर आर मोर देन वन मोड। यस देयर आर मोर देन वन मोड। ओके चलो यहाँ पे ध्यान, आगे फोर्थ वन क्या गिवन है, कौन सा बेटा, अच्छा चलो बेटा ये गिवन है, डेटा फाइंड करते हैं। दूसरों घर में झांकना बंद करना, पीछे बैठ, पीछे बैठ, कुछ नहीं खेलने देना। चलो असेंडिंग ऑर्डर करते हैं पहले, तो 12 13 13 14 14 14 16 19। सारे आते हैं, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, देख लो 9 है कि नहीं। चलो मोड रिपीटिंग नंबर कौन है भाई, 14। चलो मीडियन 9 है ना, 9 है तो क्या करेंगे, n+1/TH ऑब्जर्वेशन, 9+1/2 ऑब्जर्वेशन,
बाय बाय। मीडियन क्या मिला? बाय बाय। मीडियन मिल गया 14। चलो लास्ट फिफ्थ वन क्या है? ट्रू और फॉल्स। फिफ्थ वन ट्रू फॉल्स। अब एक एक रीड करते हैं। फिफ्थ वन ट्रू और फॉल्स बोल पहले। ओके, मोड हमेशा, ये पूछ रहा है क्या मोड हमें जो मिलता है वो डेटा के अंदर से ही मिलता है? जो मोड हमेशा मिलता है वो क्या मिलता है? डेटा का अंदर से ही मिलता है। डेटा, हाँ डेटा ही बोल रहा हूं, बेटा नहीं बोल रहा हूं। डेटा के अंदर से ही मिलता है। तो पहले क्या आएगा? फर्स्ट का आएगा ट्रू। सेकंड भव्यश्री। मीन मीन क्या? मीन जो हमें मीन मिलता है, कहाँ क्या भाई? इधर मीन है? नहीं है। मीन क्या डेटा के अंदर से मिलता है? नो। ठीक है, वो क्या होता है? फॉल्स। क्योंकि मीन तो हम क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं, वो उसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ये होगा फॉल्स। थर्ड रीड कर जल्दी फटाफट। ओके, जो मीडियन होता है क्या वो डेटा के अंदर से होता है ना? मीडियन और मोड हमेशा डेटा के अंदर ही होता है, खाली फाइंड करना होता है कि कौन सा है। तो ये भी क्या आएगा? ट्रू। और लास्ट समर। ओके, बोलो पहले मीन वैल्यू बोल काव्या, मीन की। 6, एक मिनट, 6 4 3 8 9 12 13 9। क्या इन सब का मीन हमें कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। तो चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? तो डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई सबका सम कर देते हैं। तो ये होगा 10 और 3 13 और 8, 21 और 9 30, 30 और 12 42, 42 और 3 45, 55 और 9 64, 64 डिवाइड बाई 8 आ रहा है। तो मीडियन कितना आया? क्या 9 मिल रहा है? 9 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये क्या होगा? फॉल्स। चलो कॉपी कर लो फटाफट।